आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए मेंसुरेशन का फार्मूला रिवीजन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेंसुरेशन पूछा जाता है तो आपके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4a 4 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है a√2 भुजा √2। विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है d²/2। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है कर्ण में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आयताकार क्षेत्र के बाहरी पथ का क्षेत्रफल होता है कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2w इंटू 2w। आयताकार पथ का आंतरिक क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है आयताकार क्षेत्र का आंतरिक पथ का क्षेत्रफल होता है कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2w इंटू 2w। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुणे πr²। वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होती है θ/360 गुणे 2πr। कुल दूरी निकालने का सूत्र होता है 2πr गुणे चक्रों की संख्या। कुल दूरी बराबर 2πr गुणे चक्रों की कुल संख्या। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr प्लस 2r। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग a + b + c। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है कर्ण 3/2 गुणे भुजा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में s कोष्ठक में s-a कोष्ठक में s-b कोष्ठक में s-c, जहाँ s बराबर होता है a + b + c/2। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 कर्ण में 4b² - a²। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a + b। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। घन का आयतन होता है AQ। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का विकर्ण होता है a√3। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे ऊंचाई इंटू कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई।
इसे हम चारदीवारी का क्षेत्रफल भी कहते हैं। घनाभ का विकर्ण होता है कड़ी में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। विकर्ण को सबसे बड़ी छड़ की माप कहते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच। खोखले पाइप का आयतन होता है पाई कोष्ठक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। शंकु का तिर्यक लंबाई निकालने का सूत्र होता है कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल तिर्यक लंबाई है। छिन्नक का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कोष्ठक में कैपिटल आर का वर्ग प्लस स्मॉल आर का वर्ग प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था मेंसुरेशन के सभी फार्मूला। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।